औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My dear viewers, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam always advises us seek knowledge from cradle to grave. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हमें फरमाते थे, यानी अपनी उम्मत को ये कहते रहे हैं कि माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी पाक इरशाद के पेश नज़र हमने स्पीक बेटर और राइट फैटा के नाम से चैनल का आगाज़ किया हुआ है, ताकि जो कुछ हमारे पास है उसको आप तक मुंतकिल करें। तो व्यूअर्स, इस सिलसिले में हमें आपका नेक और पुरखलूस दामन चाहिए। जब आप हमारा सब्सक्राइबर बनते हैं तो यही हमारा दामन है, यही आपकी मोहब्बत है हमारे लिए, यही प्यार और शफकत है हमारे लिए, इसी का नाम खलूस है। तो अब चलते हैं, आज का जो बकिया हिस्सा है फास्ट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस का, तो उस तरफ हम जा रहे हैं। तो जाने से पहले वो बात जो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जब हम फिक्रे को एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं तो वो ये है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है ये अपनी हैसियत को हमेशा बरकरार रखते हुए जब ये सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट की शक्ल में चला जाता है तो रहता ये ऑब्जेक्ट ही है, और जब ये वहां जाता है तो अपने हमरा, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, ये अपने हमरा हैप्पी वर्ब और थर्ड फॉर्म की टीम को भी साथ लेकर इधर आता है, ताकि सुनने वाले को, देखने वाले को, लिखने वाले को, पढ़ने वाले को ये पता चल सके कि दर हकीकत सब्जेक्ट कोई और है, मैं नहीं हूं, मैं तो वैसे ही किसकी जगह पे आ चुका हूं, सब्जेक्ट की जगह पे। तो जब इससे ये सवाल किया जाए तो वही वो सब्जेक्ट कहाँ गया, तो वह ये कहेगा वो मेरी जगह पे चला गया है। भाई हम उसको कैसे पहचानेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट कहता है जरा आंखें खोलकर दिमाग से काम लें, वो भी अपने साथ बाई को लेकर गया है। किसको लेकर गया है? बाई को, ताकि लिखने वाले को, देखने वाले को, सुनने वाले को, पढ़ने वाले को पता चल जाए कि ये दर हकीकत ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है? सब्जेक्ट है। तो व्यूअर्स, अब चलते हैं हम फास्ट कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस की तरफ। जैसे कि व्यूअर्स हम जानते हैं कि उर्दू फिक्रे के आखिर में हमेशा जा रहा था, ये जा रही थी, ये जा रहे थे वगैरह के अल्फाज आते हैं। तो क्या पहचान हुई कि भाई उर्दू फिक्रे के आखिर में हमेशा या जा रहा था, ये जा रही थी, ये जा रहे थे वगैरह के अल्फाज आते हैं। किस टेंस में? भाई पास्ट कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस के टेंस में। तो भाई फिर इसका फार्मूला क्या है? तो फिर इसका फार्मूला ये है, चूंकि आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस का एडवर्ब के साथ
इंटररोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अब हम पहला हिस्सा कंप्लीट करते हैं एडवर्ब के साथ इंटररोगेटिव का, तो उसका फार्मूला देख लेते हैं। तो व्यूज उसका फार्मूला ये है, हाउ, व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर प्लस वाज, वा, सब्जेक्ट जो कि दर हकीकत क्या है, ऑब्जेक्ट, प्लस बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो हकीकत में क्या है, सब्जेक्ट। तो अब हम कुछ फिक्रात बनाते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पे हमने लिखा है चाय कैसे बनाई जा रही थी। अब फिक्र में आ गया कैसे, तो फिर कैसे जैसे जानते हैं हाउ का मतलब कैसे का है, तो एडवर्ब लेते हैं हाउ। चूंकि टी है, टी चूंकि सीजन है, उसके लिए वाज आएगा। जैसे कि व्यूज हम पढ़ चुके हैं कि ही, शी, इट और सीकर नाउन इवन के आई के साथ भी क्या आता है, वाज। बाकी सब के साथ, नाउन्स के साथ, प्रोनाउंस के साथ क्या आता है, वा। तो अब वा का हो गया वा, तो बात करेंगे हम चाय कैसे बनाई जा रही थी। तो फिक्रा बनेगा हाउ वाज शी बीइंग मेड। क्या फिक्रा होगा, हाउ वाज शी बीइंग मेड, चाय कैसे बनाई जा रही थी। अब ये है बताना, ये मकसूद है कि बनाने वाला कौन था। हकीकत में सब्जेक्ट इसका कौन है, वो है हा, तो हम कहेंगे बाय हा। इसी तरह चाय कब बनाई जा रही थी बजरिया उसके, तो हम कहेंगे when was she being made by her। चाय क्यों बनाई जा रही थी, why was she being made by her। चाय क्यों बनाई जा रही थी, हाँ पहले था कब, when was she being made by her। अब आता है चाय क्यों बनाई जा रही थी, why was she being made by her। चाय क्या बनाई जा रही थी, चाय क्या बनाई जा रही थी। चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि जब फिक्रे के अंदर क्या होगा तो हम एडवर्ब व्हाट का भी हेल्पिंग वर्ब से पहले इजाफा कर देते हैं, क्योंकि ये जो व्हाट होता है ये तस्दीक करने के लिए होता है कि जैसे चाय क्या बनाई जा रही थी, इसकी तस्दीक जोर दिया गया है इस पे। तो चाय क्या बनाई जा रही थी, व्हाट was she being made by her। ठीक हो गया जी। फिर चाय कहां बनाई जा रही थी बजरिया उसके, भाई वाह was she being made by her। तो व्यूज ये था सिंपल टेंस। सिंपल तो नहीं कहेंगे, सिर्फ इतना कहेंगे एडवर्ब के साथ ये था इंटररोगेटिव का। अब हम चलते हैं प्लस नेगेटिव का। तो फिक्रा बनेगा, अब फार्मूले में क्या हो जाएगा, हाउ, व्हेन, व्हाई, व्हाट, वा, वाज, वा, सब्जेक्ट, इसके बाद क्या आएगा, नॉट। क्या बात आता है इसकी, क्या सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट। तो ये फिक्रा बन गया। कौन सा बन गया भाई, बताए ना। हाँ ये एडवर्ब के साथ बन गया इंटररोगेटिव एंड नेगेटिव का। तो फार्मूला ये हो गया। जब ये फार्मूला ये हो जाएगा तो उर्दू में फिक्रा कुछ यूं हो जाएगा, चाय कैसे नहीं बनाई जा रही थी, फिर आ जाएगा नहीं
चाय कैसे नहीं बनाई जा रही थी, चाय कब नहीं बनाई जा रही थी, चाय क्यों नहीं बनाई जा रही थी, चाय क्या नहीं बनाई जा रही थी, चाय कहाँ नहीं बनाई जा रही थी, बजरिया उसके, बजरिया उसके, ये लगाना अगर मकसूद हो तो तब है। वैसे अमूमन आम फिक्रात में, बोलचाल में इसका इस्तेमाल बहुत कम है। ये एक्चुअली इंफॉर्मेटिव फ्रेज है कि जब मैंने पहले भी शुरू में कहा था, जब हमने किसी के बारे में लाजमन बताना हो, मिसाल के तौर पर ये नज़म किसने लिखी थी, ये किताब किसने लिखी थी, ये नावल किसने लिखा था, तो वहाँ पे कहते हैं दिस नावल हैज़ बीन रिटन बाय नसीम हजाजी। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस से एक बहुत बड़े नावल निगार थे और उन्होंने इस्लाम का नाम बड़ा बुलंद किया तारीखी नावल लिखते हुए, तो अल्लाह उसको जन्नत दे। तो अब चलते हैं हम इसी तरह, अब फिक्र जब बनाएंगे चाय कैसे नहीं बनाई जा रही थी बजरिया उसके, तो क्या हो जाएगा, हाउ वाज शी नॉट, क्या हो जाएगा, हाउ वाज शी नॉट बीइंग, हाउ वाज शी नॉट बीइंग mad, how was she not being mad by her, चाय कब नहीं बनाई जा रही थी, when was she not being mad by her, चाय क्यों नहीं बनाई जा रही थी, why was she not being mad by her, भाई चाय क्या नहीं बनाई जा रही थी, तो फिर क्या होगा व्यूज, what was she not being mad by her, चाय कहाँ नहीं बनाई जा रही थी, तो क्या होगा, ओ क्या होगा बताए ना, where was she not being mad by her, एग्जैक्टली सही कहा आपने। तो बात ये थी कि ये जो टेंस आज हमने पढ़ा एडवर्ब के साथ, ये इंटरोगेटिव का प्लस नेगेटिव का था। अगर कहती हो 1 मिनट के लिए मैं फिर दोहरा देता हूँ, सपोज चाय कैसे नहीं बनाई जा रही थी बजरिया उसके, तो हम कहेंगे हाउ वाज शी नॉट बीइंग मैड बाय हर, चाय कब नहीं बनाई जा रही थी, व्हेन वाज शी नॉट बीइंग मैड बाय हर, चाय क्यों नहीं बनाई जा रही थी, व्हाई वाज शी नॉट बीइंग मैड बाय हर, चाय क्या नहीं बनाई जा रही थी, वाज शी नॉट बीइंग मैड बाय हर, भाई चाय कहाँ नहीं बनाई जा रही थी, तो क्या होगा, why was she not being mad by her। तो व्यूज इसी के ये आज हमारा, मैं कहने वाला था इख्तिताम, और इसका इख्तिताम किया है हमने किसका, पासखान न्यूज़ का। तो अब दुआ इसके साथ अल्लाह आप पे भी रहमतों की बारिश करे और हम पर भी अपनी रहमतों की बारिश करे। कुल का भला कुल की खैर, अलविदा कलमात, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु अलैक।